गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम कॉमन लेना सीखेंगे। ठीक है। वैसे तो सभी बच्चों को लगभग कॉमन लेना आता है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको प्रॉब्लम होती है कॉमन लेने में। तो उनके लिए नियम है, और लगभग मेरे ख्याल 90% बच्चों को आता है। 10% ऐसे होते हैं जो उनकी बेस जो स्टार्टिंग में पढ़े नहीं होते हैं और मैथ सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए वीडियो है ये। ठीक है। तो हम चेक करते हैं, देखते हैं कि कैसे। तो सबसे पहले लिखा है चर अचर राशियों का कॉमन उभयनिष्ठ रूल ऑफ कॉमन। इसमें क्या लिखा गया है कि कॉमन लेने से पहले ध्यान देने वाली बातें। तो कॉमन लेने से पहले कौन कौन ध्यान देनी। सबसे पहले कहते हैं सबसे पहले चिन्ह का कॉमन लेंगे। सबसे पहले कैसा कॉमन लेंगे, चिन्ह का कॉमन लेंगे। ठीक है। उसके बाद कहता है कि उसके बाद संख्या का कॉमन लेंगे। फिर यहाँ पर नोट करके लिखा है यदि पदों में जो संख्या छोटी होगी, पदों में जो संख्या छोटी होगी वही कॉमन होगा। फिर उसके बाद कहता है सबसे लास्ट में अंग्रेजी अक्षर का कॉमन लेंगे। यहाँ पे नोट करके लिखा है यदि किसी पद में ऋण का कॉमन होता है तो पूरे पद का चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है, पलट जाता है। फिर क्या कहता है यदि धन चिन्ह कॉमन होता है तो पद के चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है। तो अब इस पे हम एग्जाम्पल करते हैं। क्या करते हैं इस पे हम करते हैं एग्जाम्पल। कैसे देखा जाए, जैसे यहाँ पे मैं लिख दूं 3x² माइनस का 9x। ठीक है। तो हमने कहा कि सबसे पहले आप क्या कॉमन करोगे, चिन्ह कॉमन करोगे। तो यहाँ पे कौन सा चिन्ह कॉमन है। ठीक है। तो सवाल के अकॉर्डिंग हमको चिन्ह कॉमन करना होता है। ठीक है। सवाल के अकॉर्डिंग अगर आप इसमें माइनस कॉमन करते हो तो इसका भी चिन्ह बदल जाएगा और इसका भी चिन्ह बदल जाएगा। अगर आप प्लस कॉमन करते हो तो इसके पद के चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, जो कि मैंने पहले से यहाँ पे लिखाया है। तो सबसे पहले कहते हैं कि सबसे पहले हम क्या कॉमन करेंगे, चिन्ह कॉमन करेंगे। तो सपोज दैट मैंने मान लो प्लस कॉमन कर लिया। क्या कर लिया कॉमन, मैंने कर लिया कॉमन प्लस। आप नियम को लिख करके एक पेज लो ऐसे। ठीक है। आप एक ऐसे पेज लो, ऐसे, और उसके बाद ये नियम को ऐसे प्रॉपर लिख लो, लिख के ऐसे बगल में रख लो। और जो मैं बताऊंगा उस नियम पे चलना, क्योंकि मैं मिटाऊंगा इसको, अभी 2-3 सवाल बताऊंगा ऐसे इस पे। ठीक है। तो अब इसमें मैंने प्लस कॉमन कर लिया। अब कहता है कि आप संख्या कॉमन करो। अब कह रहा है कि सभी पदों में जो छोटी होगी। सभी का मतलब क्या होता है, अभी यहाँ पे मेरे पास 2 टर्म है, 2 पद हैं। ठीक है। तो इसमें हम क्या लिखें, छोटा कौन सा है, 3 छोटा है या 9 छोटा है। तो इसमें जाहिर सी बात 3 छोटा है, तो हम यहाँ पे 3 लिख लेंगे। ठीक है। अब आते हैं अंग्रेजी अक्षर पे। अंग्रेजी अक्षर में वही चीज़ है, जो छोटा होगा। छोटा कौन सा है, एक्स छोटा है, x² छोटा है। तो देखा जाए तो इसमें कौन छोटा है, एक्स छोटा है, क्योंकि जिसकी पावर जितनी जो होती है उतना बड़ा होता है। अगर इसे यहाँ पे x है, यहाँ पे 1 है, तो ये x वाला ज़्यादा बड़ा, ये 1 छोटा है। यहाँ पे x है, यहाँ पे ये इतना लिखा हुआ है, फिर भी x बड़ा है, ये छोटा है। ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे कौन छोटा है, x छोटा है। ठीक है। अब हम ब्रैकेट बना देंगे। ब्रैकेट बनाने के बाद अब मेन सिस्टम चालू होता है। ठीक है। आप क्या करोगे कि ये जो चिन्ह बदल रहा है उसको अकॉर्डिंग बताना है हम आपको। ठीक है। आप क्या करोगे कि इस वाले टर्म से इस वाले टर्म में आप डिवाइड करोगे। डिवाइड तो मैंने सिखाया है। ठीक है। तो डिवाइड कैसे करोगे, मैं यहाँ पे 3x² में चिन्ह के साथ करना, आप तो ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। चिन्ह के साथ यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, इसका प्लस का चिन्ह रख लो आप। और उसके बाद जो है यहाँ पे प्लस 3x से रख लो आप। तो आप क्या कर लो, ये हो चिन्ह गुणा कर दो, प्लस प्लस प्लस, तो आप यहाँ पे ऐसे प्लस रख दो। अब हम भाग करेंगे, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1 बचेगा, नहीं लिखेंगे। अब मैंने बताया है कि भाग में घातें क्या घट जाती हैं। चिन्ह का गुणा, संख्या का भाग, घात घटाना मैंने बताया हुआ है प्रॉपर तरीके जो पढ़ा होगा। अब इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 2 है, घरेंगे तो क्या x आ जाएगा। यहाँ पे क्या आप लिख देंगे, यहाँ पे हम x लिख देंगे ऐसे। ठीक है। अब इसी से इसमें डिवाइड करना है, -9x को +3x से डिवाइड करना है, प्लस माइनस माइनस यहाँ पे आप लिख दो। ठीक है। फिर उसके बाद 3 से काट दो, 3 3 जा 9, x से x कट गया। ठीक है। तो कितना आएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या, अब आपकी मर्जी, यहाँ पे प्लस लिखो, आपकी मर्जी
मत लिखो, क्योंकि लिखोगे तब भी गलत नहीं है, नहीं लिखोगे तब भी गलत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉमन क्या आया, x माइनस का 3। अब चेक करते हैं, मैंने कहा कि अगर आप प्लस लोगे तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा। हमने यहाँ पे प्लस लिया तो इसके पद में इसका भी चिन्ह वही है, इसका भी चिन्ह वही है, ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं आया है। कॉमन लेने के लिए जो हम ये जो डिवाइड कर रहे हैं, ये वाला थोड़ा समझना, क्योंकि नहीं आता बच्चों को, जो मीडियम क्लास के बच्चे होते हैं। ये इसकी पावर 1 थी, इसकी पावर 2 थी, तो कहने का मतलब इसको आप ऐसे लिख देना, ऐसे जो आएगा यहीं पे लिख देना, ठीक है। अब हम इसी में माइनस कॉमन करके दिखाएंगे। क्या करेंगे हम इसी में करेंगे माइनस कॉमन। माइनस कैसे कॉमन करेंगे, 3x² माइनस 9x, ठीक है। हमने यहाँ पे माइनस ले लिया, ठीक है, और उसके बाद संख्या में कौन कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 ले लिया। अंग्रेजी अक्षर में ये वाला x कॉमन है। फिर क्या करूंगा मैं, -3x से +3x में हम डिवाइड करेंगे, ऐसे करके, ऐसे, ठीक है। सबसे पहले चिन्ह का गुणा करेगा ये हमेशा। यहाँ पे चिन्ह किसका है, अगर कुछ नहीं है तो क्या होता है, यहाँ पे प्लस होता है, तो प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा आपका, ठीक है। अब आप क्या करो, चिन्ह का हो गया, चिन्ह का गुणा हो गया, संख्या का भाग कर दो। ये x में x कर, संख्या का हमने भाग कर दिया, भाग करेंगे 3 में 3 क्या कट जाएगा, चाहे 1 लिखो चाहे ना लिखो। अब कह रहा कि अंग्रेजी अक्षर की पावर घटा दो। क्या कहता है, अंग्रेजी अक्षर की जो पावर है, यहाँ पे जितनी पावर है इसकी पावर से घटा दो। इसकी पावर 2, इसकी पावर 1 है, तो कितनी बचेगी यहाँ पे, देखा जाए तो ये x बचेगा, तो यहाँ पे आप x लिख दो। फिर ठीक है, अब क्या करोगे, अब यहाँ पे अपने मन से चिन्ह नहीं लिखना है, ऐसे पहले आप इससे इसमें डिवाइड करोगे चिन्ह के साथ, जो आएगा आप यहाँ पे लिखोगे। तो 9x लिख दिया हमने, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने लिख दिया -3x। अब चिन्ह का गुणा कर ले, क्या नियम क्या कहता है डिवाइड का, हमने लिखा है डिवाइड का नियम, चिन्ह का गुणा। तो आप इसके चिन्ह से चिन्ह में गुणा कर दो, माइनस माइनस प्लस। अब संख्या का भाग कर दो, संख्या को संख्या से अंग्रेजी कोई संख्या से संख्या से भाग करो, तो 3 3 जा 9 हो गया, 3 लिख दिया। अब x पावर घटाओ, इसकी पावर कितनी है, 1 है, इसकी पावर कितनी है, 1 है। कभी भी अगर अंग्रेजी अक्षर की पावर 0 हो जाए तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है, तो यहाँ पे 1 ही रहेगा गुणा करके, लेकिन लिखेंगे नहीं, ठीक है। अब हमने क्या कहा, अब दोनों नियम फॉलो कर रहा है। पहला नियम क्या कह रहा है, यदि किसी चिन्ह में ऋण का कॉमन होता है तो पूरे पद का चिन्ह बदल जाता है। हाँ सही है, हमने यहाँ पे ऋण का चिन्ह कॉमन किया तो पूरे पद का चिन्ह बदल गया। इसका प्लस था माइनस कर लिया, इसका माइनस था प्लस कर लिया। कह रहा है यदि किसी धन चिन्ह का धन का चिन्ह कॉमन होता है तो पद के चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हाँ, इसके पद के में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यहाँ पे प्लस था प्लस ही, माइनस है माइनस ही, ठीक है। आगे चलते हैं हम, आगे चलते हैं। तो ये अपना मैंने क्या कहा, आप नियम को लिख के एक पेज में बगल रख लो, जैसे जैसे पढ़ाता हूँ आपको समझ में आएगा ना। अगर आप ऐसे करोगे नहीं, फिर मिटा दूंगा, समझ में नहीं आएगा और जगह भी नहीं है। अच्छा, मैं इधर लिखता हूँ, इधर थोड़ा स्पेस है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 18x² माइनस का 15x, ठीक है। अब हमें इसमें अब इसको मिटाना पड़ेगा, बिना मिटाए काम नहीं चलेगा। लिख लेना नियम आप लोग, क्योंकि मैं मिटा दे रहा हूँ नियम। यहाँ पे लिखा था मैंने 18x² माइनस का 15x, ठीक है। अब हमको इसमें करना है कॉमन, तो इसमें कॉमन क्या है, क्या है इसमें, इसमें कॉमन क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कॉमन करते हैं, चिन्ह। क्या कॉमन करते हैं, चिन्ह। तो संख्या के अकॉर्डिंग कॉमन, आप माइनस भी कॉमन कर सकते हो, प्लस भी कॉमन कर सकते हो। तो कब हमको माइनस कॉमन करना है, कब हमको प्लस कॉमन करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा, ठीक है। अब आगे अभी फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे इसी में, तो हम आगे देखेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे कॉमन, केवल ओनली कॉमन सीखना है। तो चिन्ह में हम मान लो प्लस कॉमन कर रहे हैं, हमने प्लस ले लिया यहाँ पे, ठीक है। अब हमने कहा कि अब संख्या कॉमन होगा, और कौन संख्या कॉमन होगा, जो छोटा होगा। तो इन 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 दोनों में छोटा कौन सा है, इन दोनों में छोटा कौन सा है,
15 है, लेकिन क्या चेक करेंगे कि 15 के टेबल में क्या 18 आता है क्या? ये नहीं आता है। कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में हो, क्या हो? जो दोनों में हो, ठीक है। तो मैंने कहा 15 छोटा तो है 15, लेकिन क्या 15 के टेबल में ये आता है? नहीं आता है। तो अब क्या करेंगे हम? अब हम क्या करेंगे? 15 का सीधा सीधा कर देंगे आधा। क्या कर देंगे हम? क्या कर देंगे? 15 का 15 सीधा सीधा कर देंगे आधा। 15 का आधा कितना हो जाएगा? 15 का आधा हो जाएगा 7.5 या 7 समझो आप, ठीक है। अब चेक हमेशा आधा लेंगे, कभी भी सिचुएशन में आए कि अगर ये मतलब ये वाला डिजिट, ये वाला जो छोटा वाला है वो उसकी टेबल में ये वाला डिजिट नहीं आता, तो सीधा इसका आधा कर देंगे। आधा करने के बाद, ठीक है, आधा करने के बाद अब चेक करो जो आधा वाला नंबर आ रहा है क्या इसकी टेबल में वाला आता है? नहीं आ रहा है। और कम कर दो, कितना आएगा? 7 के बाद, 7 के बाद हमारा 6 आएगा। क्या 6 के टेबल में आता है? हाँ, 6 के टेबल में ये वाला तो आ रहा है, लेकिन ये वाला नहीं आ रहा है, क्योंकि 6 3 18, 6 3 18, लेकिन ये वाला नहीं आ रहा है। और नीचे जाओ 5, क्या 5 के टेबल में लेकिन जो कॉमन होगा उसमें दोनों आना चाहिए, मतलब वो अगर आप उस चीज जो कॉमन होगा आप भाग करो तो दोनों कटना चाहिए, एक नहीं ये वाला कटना, ऐसा नहीं, दोनों कटना चाहिए। तो हम 5 पे आ गए, 4 पे आ गए, हम आते हैं 3 से देखा तो 3 के टेबल में 18 भी आता है और 3 के टेबल में 15 भी आता है। तो इसका मतलब इसमें क्या कॉमन है? 3 कॉमन है। अंग्रेजी अक्षर में कौन छोटा है? एक्स स्क्वायर बड़ा, ये वाला छोटा है, तो ये वाला हो गया। अब क्या करोगे आप? अब आप भाग कर लो ना, मतलब कि 3x 18x स्क्वायर में आप डिवाइड करोगे 3x का। हमारे पास नियम है भाग का, क्या नियम है? सबसे पहले चिन्ह का गुणा करो, इसके चिन्ह से इसके चिन्ह में गुणा कर दो, इसका प्लस है इसका भी, क्योंकि कुछ नहीं तो क्या होता है? प्लस होता है। प्लस प्लस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब आप संख्या का डिवाइड कर दो, संख्या का भाग, तो यहाँ पे संख्या 3 है, 18 है, यहाँ पे 6 आएगा, 6 से लिख दो। अब अंग्रेजी अक्षर का भाग कर दो। अंग्रेजी अक्षर कैसे होता है? पावर सब्सक्राइब, कहता है कि घात घटा दो, जो उसकी अंग्रेजी अक्षर है उसका घात घटा दो। यहाँ पे ऐसे कितना हो जाएगा? x की पावर 1 हो जाएगा। आप 1 लिखो ना लिखो, तो यहाँ पे बचेगा इतना, ठीक है। तो कहने का मतलब इसको कैलकुलेट करने पर जो हमारा आएगा वो आएगा 6x प्लस का, हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अब हम माइनस का 15x में प्लस का 3x फिर भाग करेंगे, मतलब इसी से दोनों भाग करना है। फिर चेक करेंगे प्लस माइनस का, माइनस आएगा, हमने माइनस लिख दिया, चिन्ह का गुणा हो गया, संख्या का भाग कर दो, 3 5 जब 15 हो गया। घात घटा दो, तो अगर इसकी घात 1 इसकी घात 1 तो एक में से एक गया, इसकी घात 0, इसका मान 1 ही होता, नहीं लिखते, माइनस का 5 हो गया। तो कॉमन हो गया हमारा, कितना आ गया? प्लस 6x माइनस का 5 हो गया। ये हमारा कॉमन का आंसर हो गया, ठीक है। आगे और चेक करते हैं। नियम पे चलना नहीं है, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं 8x³ माइनस 4 10x स्क्वायर माइनस 7x, 7 नहीं 4x लिख लो, ठीक है। अब इसमें कॉमन क्या है? तो कहने का मतलब सबसे पहले चिन्ह कॉमन करेंगे, तो ओरल सा बात, अगर आपकी मैं माइनस कॉमन करता हूँ, क्या करता हूँ? कॉमन माइनस, अपने मन से मैंने यहाँ पे लिख दिया, मेरे को यहाँ माइनस कॉमन चाहिए, ठीक है, मैंने माइनस कॉमन लिख दिया। अब इसमें हो गया चिन्ह का कॉमन हो गया, सब चिन्ह का कॉमन माइनस हो गया कॉमन, ठीक है। अब रूल रखना है, आप आज चिन्ह का कॉमन होने, अगर जैसे आप चिन्ह कॉमन लोगे, जितने पद हैं सब के चिन्ह बदल जाएंगे, फिर क्या कॉमन होगा? संख्या कॉमन होगा। अब कौन सी संख्या कॉमन होगी? इसमें 8 भी है, 4 10 भी है और 4 भी है, तो इसमें कॉमन क्या होगा? ठीक है, तो अगर देखा जाए तो इसमें सबसे छोटा क्या है? सबसे छोटा इसमें क्या है? 4 है। क्या सबसे छोटा? 4 है। अब आप 4 के टेबल में पढ़ो, 4 के टेबल में क्या 4 के अगर आप डिवाइड करते हो 4 को ना, 4 तो डिवाइड हो जाएगा, क्या 10 डिवाइड होगा, क्या 8 डिवाइड होगा, तो ये दो तो डिवाइड हो जा रहे हैं, लेकिन ये वाला डिवाइड नहीं हो रहा है, ये भी डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड नहीं हो रहा, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें 4 कॉमन नहीं है। जो कॉमन होगा उससे सब नंबर डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब अगर जो सबसे छोटा, मैंने अभी बताया था, जो सबसे छोटा है अगर उससे ये सारे नंबर डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तो आप इसको कर लो आधा। क्या कर लो इसको? आप सीधा, आप इसको कर लो सीधा आधा, तो 4 का आधा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब 2 से आप सब में डिवाइड कर लो, देखो डिवाइड हो जाएगा। 8 में पहले 2 से डिवाइड कर लिया, 10 में भी 2 से डिवाइड कर लिया, और उसके बाद 4 में 2 से डिवाइड कर लिया, तो सब डिवाइड हो जाएगा। 4 आएगा, 5 आएगा और
2 आएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर सबको डिवाइड करा जिसमें कॉमन क्या हो गया हमारा 2 कॉमन हो गया। अब अंग्रेजी अक्षर सम में है तो यहाँ पे क्या है x कॉमन हो गया हमारा। अब हम बना देंगे ब्रैकेट, ठीक है। ब्रैकेट बनाने के बाद आप एक बार इससे भाग करोगे -2x से, नंबर 1। फिर -10x स्क्वायर में भाग करोगे -2x से, नंबर 2। फिर -4x में भाग करोगे किससे, फिर -2x से। तो देखा जाए तो सभी टर्म में जो कॉमन होगा उसी से डिवाइड किया जा रहा है। अब चिन्ह डिवाइड का रूल मैंने बताया, चिन्ह का गुणा नंबर 1, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ प्लस प्लस माइनस माइनस, संख्या का भाग 2 4 जा 10 से भाग कर दिया 4 आ गया। घात घटा, इसकी घात 3 है, इसकी घात 1 है, तो 3 में से 1 गया 2, तो इसकी घात बचेगी 2, ये हो गया, ठीक है। फिर इस वाले पे आ जाओ, चिन्ह का गुणा, फिर वही नियम, चिन्ह का गुणा, माइनस माइनस प्लस प्लस आएगा, ठीक है। फिर संख्या का भाग 2 5 जा 10, 2 पंचे 10 आएगा। इसकी पावर 2, इसकी पावर 1, और 2 में से 1 गया तो 1, तो चाहे आप ऐसे लिखो चाहे ना लिखो। फिर यहाँ पे अपने मन से मन नहीं लगा देना माइनस, ये जो डिवाइड करने के बाद जो साइन आएगा वही यहाँ पे लिखा जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। चिन्ह का गुणा, संख्या का भाग 2 2 जा 4, 2 दूना 4, 2 आ गया। घात घटाओ, इसकी घात 1, इसकी घात 1। मैंने 20 बार बताया कि अगर किसी अंग्रेजी अक्षर की घात 0 हो जाती है तो उसका मान हो जाता है 1, वो लिखो चाहे ना लिखो। तो यहाँ पे ये हमारा हो गया कॉमन, ठीक है। कोई डाउट है अभी कॉमन लेने में? अब याद रखना मैंने क्या कॉमन लिया, मैंने लिया माइनस का कॉमन। मैंने कहा जैसे मैं माइनस कॉमन लूंगा, ये तो रूल पे आया है लेकिन याद कर लो ओरल में कि जैसे ही आप माइनस का कॉमन लेंगे तो अंदर के सारे चिन्ह क्या हो जाएंगे, वो अपने आप पलट जाएंगे। क्यों पलटेंगे मैंने बता दिया रूल के अकॉर्डिंग। प्लस जो हमारा डिवाइड का रूल है उस डिवाइड के रूल पे चलेगा, प्लस माइनस माइनस ऐसे करके वो हो जाएगा, ठीक है। ये कॉमन। और देख लो कॉमन, ओरल कॉमन सिखा रहा हूँ, ये ओरल कॉमन है। ये जब हम अभी तो मैं कोई अभी सब्जेक्ट नहीं लगाया हूँ, ना तो मैथ लगाया हूँ ना साइंस लगाया हूँ, अभी मैं केवल बेसिक कैलकुलेशन बता रहा हूँ। उन बच्चों के लिए है, क्योंकि मैं पढ़ाता हूँ यहाँ पे, जो उन बच्चों के लिए है जिनका बेस बहुत कमजोर होता है, वो हमेशा प्लस माइनस कॉमन में फंसे हुए होते हैं। बोलेंगे भी नहीं, वो बैठे रहेंगे आराम से, बैठे रहेंगे प्यार से। उनको बोलो कि समझ में आया, बोलेंगे हाँ सर समझ में आ गया। सवाल दे दो तो खड़े हो जाएंगे ऐसे मुंह बना के। तो उनके लिए है ये। तो कुछ लोगों को बोरिंग भी लग रहा होगा कि पता नहीं क्या पढ़ा रहा है, ये तो बहुत ओरल छोटी चीज़ है, लेकिन यही छोटी चीज़ हमारे सवाल का बेस है, जिसको नींव बोलते हैं। एक ईंट खसकी नींव की दीवार खत्म, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब 2 सवाल हो गई, एक सवाल ये हो गई। तीसरी सवाल देखते हैं, ठीक है। तीसरी सवाल देखते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 15x स्क्वायर माइनस का 20x ऐसे, ठीक है। अब इसमें क्या कॉमन है, इसमें देखा जाए क्या कॉमन है। सबसे पहले क्या कॉमन करेंगे हम, सबसे पहले कॉमन करेंगे चिन्ह। तो इसमें चिन्ह क्या है, आपकी मर्जी, जो चिन्ह लो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होता है। ऐसा नहीं होता कि हम प्लस, तो मान लो अगर मैं माइनस ही लेता हूँ क्योंकि प्लस वाले में कोई परिवर्तन होता नहीं है, माइनस ले लिया कॉमन। अब संख्या में क्या कॉमन है, अब संख्या में भाई देखा जाए तो 20 और 15 है, तो क्या जो छोटा होगा वही तो कॉमन होगा। तो क्या 15 के टेबल में 20 आता है, हम संख्या कॉमन करेंगे तो लिख लेंगे, जो छोटा होगा उसको ऐसे। ये तो कट जा रहा है लेकिन ये वाला नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है ना ये। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो 15 है आप उसको कर लो आधा, आधा कर लो, 2 से भाग या आधा कर लो, तो कहने का मतलब कितना आएगा 7.5, ठीक है। अब आप चेक करो कि 7 के टेबल में क्या ये 15 और 20 आता है, ऐसे नहीं आता है, नहीं कटेगा ना। 7 के टेबल 15 नहीं आता तो 20 भी नहीं आता है। आप कम करते जाओ, 7 को कम करो, कितना लिखो, 7 के बाद 6 आएगा ऐसे, क्या 6 के टेबल नहीं आएगा, 5 आएगा, डिवाइड करो, हाँ 5। तो इसमें क्या कॉमन है, क्योंकि 5 से देखा जाए तो 5 से ये वाला भी कट जा रहा है और ये वाला भी कट जा रहा है, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा क्या, ठीक है। तो अभी भी समझ लेना एक बार और। हमने कहा कि हम दोनों में चेक करें कि कहता है कि जो पदों में जो संख्या छोटी होगी वही कॉमन होगा। तो हमने देखा 20 और 15 में 15 छोटा है तो 15 कॉमन होना चाहिए। फिर हमने चेक किया कि क्या 15 के टेबल में, 15 के पहाड़े में 15 आता है, हाँ आता है। क्या 20 आता है, 20 नहीं आता है, तो 15 नहीं कॉमन है।
अब आप क्या, इस जैसे ही सिचुएशन आए कि आप इसको सीधा आधा कर लेना, क्या कर लेना, इसको सीधा आधा कर लेना। आधा कितना होता है, 15 का आधा 7.5 होता है, अब 7 समझ लेना। अब इस 7 को तब इतना पहले 7 से दोनों में डिवाइड करो, नहीं आता है तो एक कम कर लो, 6 आएगा, 6 से दोनों में डिवाइड करो, नहीं आता है फिर कम कर लो, 5 आएगा, 5 के टेबल में डिवाइड करो, अगर जिससे डिवाइड हो जाएगा वही कॉमन हो जाएगा। तो हमने क्या कहा, 5 से डिवाइड हो गया, हमने यहाँ पे क्या हो गया, हमारा 5 जो है कॉमन हो गया। अंग्रेजी अक्षर में कौन कॉमन है, एक्स कॉमन है। आप ब्रैकेट बना लो, फिर वही रूल, आप इसके चिन्ह के साथ, ऐसे नहीं कि आप पर छोड़ दो, जो इसका चिन्ह आप इसके चिन्ह के साथ इसको भाग करो। हमने यहाँ पे लिख दिया 15x, चिन्ह नहीं छोड़ना है भाई, मैंने प्लस यहाँ पे होता है मैं लिख दे रहा हूँ क्योंकि चिन्ह में बहुत गलती होता है ऐसे। अब डिवाइड करेंगे, -20x में -15x में, क्योंकि ये माइनस कहाँ से आया, ये माइनस आया नहीं, हमने माइनस कॉमन लिया है, कहीं से आया नहीं है, हमने माइनस कॉमन लिया, जो कॉमन लेंगे उसको यहाँ पे लिखेंगे। अब भाग कर दो, चिन्ह, भाग का नियम क्या होता है, चिन्ह का गुणा पहले करो, प्लस माइनस माइनस कर दो, संख्या का भाग करो, यहाँ पे 5 यही 15 हो गया केवल संख्या का। अब अगर जैसे पावर घटा दो तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस का 3x। अब 20 में भाग कर दो, माइनस माइनस प्लस, प्लस हो गया, 5 चौक 20 हो गया, पावर घटेगी 0 हो जाएगी तो यहाँ पे 1 ही आ जाएगा ऐसे, सॉरी 4। ठीक है, ये हो गया हमारा कॉमन। ठीक है, कोई डाउट है अभी किसी को? कोशिश तो कर रहा हूं कि सबसे बेहतर तरीके से समझाऊं, लेकिन आजकल सोशल मीडिया में मतलब एक से बढ़ के एक है, ऐसा नहीं है, मैं भी ऐसे ट्राई कर रहा हूं। बाकी आप लोग पर निर्भर करता है कैसे पढ़ा रहा हूं कैसे नहीं पढ़ा रहा हूं। आजकल तो वीडियो खोलो तो कहते हैं पहले लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करो, अरे मैं कुछ मत करो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ो प्रॉपर तरीके से, बस करना है करो, मर्जी तुम्हारी, नहीं करना है मत करो, लेकिन प्रॉपर तरीके से पढ़ो, अगर समझ में आता है तो मेरी चीज़ें, कोशिश तो करता हूँ प्रॉपर तरीके से समझाने की। ठीक है, अभी तो ये हो गया इसे फंडामेंटल थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है, इतना कॉमन वाला। अब हम इसके साथ अगर ज़्यादा डिजिट ऐड कर दें, ठीक है, जैसे कि गुणनखंड में कॉमन होता है, फैक्टराइजेशन में कॉमन होता है, ठीक है, तो उसका जो कॉमन होता है वो कुछ कॉमन होता है इस तरीके का, कैसे देखा जाए, फैक्टराइजेशन ही सीख लेते हैं, नहीं थोड़ा और थोड़ा सीख लें, तो ऐसे नहीं हो, थोड़ा सीख लें, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं लिख दूं 3x² माइनस 9x प्लस का 4x माइनस का 2। एक मिनट यहाँ पे लिख दूं 6x और यहाँ पे लिख दूं 3x कॉमन तो x, 2x माइनस का प्लस का 4। ठीक है, ये मेरी सवाल है, क्या लिखा है, 3x² माइनस का 6x माइनस का 2x प्लस का 4, आपको इसमें कॉमन लेना है। अब याद रखना कि आप पूरे में कॉमन मत लो, ऐसे ये फैक्टराइजेशन का पूरे में कॉमन मत लो, जैसे हम कॉमन लेते हैं फैक्टराइजेशन करने पर, ठीक है, तो हम इसमें कॉमन ले लेंगे, इसमें कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो फिर इसमें क्या कॉमन है, इसमें क्या कॉमन है, तो हम चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे आप, कि सबसे पहले हम देखेंगे इसमें इन दोनों में से सबसे छोटी संख्या क्या है, ठीक है, तो छोटी संख्या क्या है इसमें 3 हो गया। अब चेक करें क्या 3 के टेबल में 3 आता है, जी सर आता है, 6 आता है, जी सर आता है, तो इसका मतलब 3 कॉमन है। अब अंग्रेजी अक्षर पे आ जाओ, इसमें x² तो एक x कॉमन हो गया इसमें ऐसे। अब भाग कर दो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, भाग करोगे तो यहाँ पे आएगा x माइनस का 2, ऐसे आएगा, कैसे आएगा, हम भाई मैंने कहा 3x² में आप 3x से भाग करोगे, प्लस प्लस प्लस, संख्या का भाग करोगे 3 कन्नम 3 कैंसिल हो गया, x इसकी पावर 2 इसकी पावर कितने हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखेंगे इस वाले में माइनस का 6x में भाग करेंगे तो किससे, प्लस के 3x से, चिन्ह के साथ चलना, चिन्ह बिल्कुल नहीं छोड़ना आप, प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, x करिए कितना आ गया, इतना आ गया हमारा। ठीक है, अब इसमें देखो, अब मैंने कहा था ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कॉमन करना है, मैंने बताया था। अभी देखो यहाँ पे क्या है कि अगर इस वाले ब्रैकेट में जो आया है, ठीक है, तो फैक्टराइजेशन का रूल होता है कि इस वाले ब्रैकेट में भी
वो आए, ठीक है, ऐसा नियम होता है। तो अब यहाँ पे अगर आप प्लस कॉमन करते हो, अगर मैं मान लो सपोज अगर मैं +2 कॉमन कर लूंगा यहाँ पे ऐसे, तो ये ऐसे ही आ जाएगा, ऐसे ऐसे। लेकिन उल्टा हो गया, उल्टा क्या मतलब, या इसमें x का चिन्ह प्लस है, इसमें 2 का माइनस है, लेकिन इसमें x का चिन्ह माइनस आ रहा है, इसमें प्लस का 2 आ रहा है। इसका मतलब आप यहाँ पे अगर जैसे माइनस कॉमन करोगे ये उल्टा हो जाएगा, पलट जाएगा। अब सबको पता चल गया। अब एक ब्रैकेट में ये वाला हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा ये वाला ऐसे, ठीक है। सॉरी, x कॉमन नहीं होगा इसमें, x कॉमन नहीं है, केवल 2 ओनली कॉमन है, ऐसे। कोई डाउट है इसमें अभी? और एक दो सवाल देख लिया जाए। इसे यहाँ पे लिख दिया जाए, x स्क्वायर 5x माइनस 2x माइनस का 5 ऐसे, ठीक है। अब इसमें क्या कॉमन है, ये ज़्यादा ध्यान देने वाली बात, इसमें क्या कॉमन है, हम इसमें अलग कॉमन होगा, इसमें अलग कॉमन कर लेंगे। तो इसमें क्या कॉमन है, इसमें सबसे छोटा क्या है अंग्रेजी एक संख्या, यहाँ पे 1 होता है, अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पे क्या 1 होता है। 5 और 1 में क्या कॉमन है, 1, क्योंकि 1 के टेबल में 1 भी आता है और 5 भी आता है, तो यहाँ पे क्या कॉमन हो गया, 1 कॉमन हो गया। लिखो मत लिखो, 1 लिखो चाहे ना लिखो। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और x है, इसमें क्या कॉमन है, तो जाहिर सी बात है जो छोटा होगा वही कॉमन होगा। तो एक्स स्क्वायर में x छोटा है तो x कॉमन हो गया, ब्रैकेट बंद कर लो आप। अब इस यक्स से इस स्क्वायर में भाग कर दो, तो चिन्ह के साथ भाग करेंगे। चिन्ह का क्या नियम होता है, चिन्ह का गुणा, प्लस 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 लिखना है लिख दो, नहीं लिखना मत लिखो, लिखा तो रहता ही है। संख्या का भाग करो, संख्या का भाग हो गया 1 से है तो 1 ही आएगा। घात घटाओ, इसकी पावर 2 इसकी पावर 1, तो कितनी बचेगी यहाँ पे, x की पावर 1 ही बचेगी, 2 में से गया ये हो गया, ठीक है। अब भाग करो इसमें -5x में, तो यहाँ पे क्या है, प्लस प्लस माइनस माइनस, 1 से भाग करोगे 5 में तो 5 ही आएगा। x से x कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 तो 0 हो जाएगी, इसलिए ऐसे हो गया 1, ठीक है। ये खत्म हो गया। अब इसमें क्या कॉमन है भाई, याद रखना, जो इस ब्रैकेट में आया है वही इस वाले ब्रैकेट में आना चाहिए चिन्ह के साथ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे अगर अगर मैं यहाँ पे माइनस कॉमन करता हूँ, अगर मैं प्लस कॉमन करूंगा तो चिन्ह बदलेगा ही नहीं, और जब चिन्ह नहीं बदलेगा तो यहाँ पे जो 2 का चिन्ह, यहाँ पे जो x का चिन्ह आएगा वो माइनस में आ जाएगा, लेकिन आना प्लस में है। 10 का चिन्ह जो आएगा वो आ जाएगा किस में, प्लस में, और आना किस में, माइनस में है। तो हम क्या करेंगे, अगर जैसे ही माइनस कॉमन करेंगे इस चिन्ह अंदर का चिन्ह दोनों इसका और इस दोनों का चिन्ह बदल देगा। अब इसमें क्या कॉमन है, ठीक है, चिन्ह हो गया कॉमन। अब देखो संख्या में क्या कॉमन है, 10 है कि 2, तो कौन छोटा है, 2 कॉमन है। तो क्या 2 के टेबल में ये 2 भी आता है और 10 भी आता है, जी सर आता है, इसका मतलब इसमें माइनस का 2 कॉमन है, ऐसे। अब आप भाग करो इसके चिन्ह के साथ, जो जिसका चिन्ह है, भाग करो माइनस माइनस प्लस, 2 से 2 कट गया, कितना बचा, x बचा। फिर यहाँ पे इसमें भाग करो, प्लस 10 में भाग करना है, -2 से प्लस माइनस, -2 पंचे 10, 5 आ गया। अब देखो दोनों ब्रैकेट में सेम है कि नहीं सेम है। अब क्या करेंगे, अब इस वाले ब्रैकेट को 1 में रख देंगे, इन दोनों को आया हुआ है, अब इस वाले को हम 1 में ऐसे रख देंगे, ठीक है। ये गुणनखंड का है पार्ट है, अभी गुणनखंड आ रहे तो मैं बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे चलेगा अभी आपका, ठीक है। और देख लें, जैसे यहाँ पे देख लें 15x स्क्वायर माइनस 18x माइनस 3 5x सिक्स, ऐसे इसमें कॉमन लेना है। इसमें क्या कॉमन है, इसमें देखा जाए तो इसमें इसमें कॉमन, सबसे पहले चिन्ह कॉमन करेंगे तो इसका प्लस इसका प्लस, तो आप प्लस ही कॉमन ले लो, प्लस कॉमन है, ठीक है। अब संख्या कॉमन करेंगे तो भाई इसमें 18 और 15 में छोटा कौन है,
15 छोटा है। तो क्या 15 के टेबल 15 आता है? जी आता है। क्या 15 के टेबल में 3 आता है? नहीं आता है। तो नियम हमारा क्या है, हम तुरंत छोटे वाले को आधा कर लेंगे। यहाँ पे 7 आएगा, 7 से आप 7 से डिवाइड करेंगे दोनों को, नहीं आएगा। 1 कम करो, 6 से करो, नहीं आएगा। 5 से करो, नहीं आएगा। 4 से करो, नहीं आएगा। 3 कटेगा पक्का। जो मतलब जो इसका आधा होगा 7, इस 7 से जितनी छोटी संख्या 1 से लेकर 6 7 के बीच किसी न किसी से डिवाइड होगा, 110% है ये, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा 3 कॉमन हो गया। अब अंग्रेजी चल x कॉमन हो गया। आप भाग कर लो यहाँ पे, तो आप लिख के जहाँ भाग कर लो, यहाँ पे मैं लिख के भाग कर लेता हूँ। भैया 3 5 15, x कितना आएगा 5x, कितना आ जाएगा यहाँ पे 5x, यहाँ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या कॉमन है, चिन्ह में क्या कॉमन है। आपको पता है कि यहाँ पे जिस ब्रैकेट में 5 का चिन्ह प्लस और 6 का चिन्ह क्या है, प्लस आया है, तो यहाँ पे भी 5 का चिन्ह प्लस और 6 का चिन्ह प्लस आना चाहिए। अब किसी भी साइन का चिन्ह कब बदलता है, जब आप उस चिन्ह को कॉमन लेते हो। तो अगर माइनस कॉमन लोगे तो वो आप पूरा चिन्ह बदल देगा। तो यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे भाई देखो, छोटा क्या है इसमें, छोटा इसमें 5। क्या 5 के टेबल में 5 आता है? हाँ, 6 नहीं आता है। तो अब 5 का आधा कर लो। 5 का आधा कितना होगा? 2। आधा मतलब थोड़ा कम। अब या तो 2 के बीच 1 और 2 ही बचा है, या तो 2 कॉमन है तो एक कॉमन होगा। तो 2 के टेबल में तो 5 आएगा नहीं, तो 1 ही कॉमन होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे केवल माइनस का 1 कॉमन है। अब आप भाग करोगे इसमें -1 से, -1 से पहले 5x में भाग करोगे, तो उसके बाद -6 में -1 से भाग करोगे, प्लस माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस, ठीक है। 5x ही रहेगा, क्योंकि अब एक चीज और मैंने बताया, अभी पहले भी बताया मैंने, अगर आप 1 से किसी डिजिट में डिवाइड करते हो या आप 1 से किसी डिजिट में मल्टीप्लाई करते हो, जिस डिजिट में करते हो वही डिजिट आ जाती है। तो आप भाग करोगे, फिर माइनस माइनस +6। देखो दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया। अब आपको एक ब्रैकेट में आप लिख दो ऐसे 3x माइनस का 1, और बाकी इन दोनों ब्रैकेट में लिखे उसको एक ही आप लिख दो ऐसे। ये हो गया कॉमन, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ठीक है बच्चों, तो मैंने पूरी कोशिश किया है चीज़ों को अच्छे से समझाने की। और अगर आपको और वीडियो चाहिए इस पे तो आप कमेंट करके लिखना, और नहीं तो अगर तुम समझ में आ गया कॉमन, तो फिर मैं अब फैक्टराइजेशन पे चलूँगा तो और कॉमन समझाऊंगा। तो यहीं से अब अभी स्थगित किया जाए ना, आगे चलते हैं।